आज हमें चालू करना है हीट थ्योरी। ठीक है। ओके। बहुत से लोग जो हैं उनको ये लगता है कि एस्ट्रो वास्तु का मतलब सिर्फ हीट थ्योरी ही होता है। मतलब यदि हीट थ्योरी आपको आ गया तो फिर एस्ट्रो वास्तु हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। हीट थ्योरी से पहले जो आपने चार पांच कॉन्सेप्ट पढ़ा वो पूरे के पूरे इक्वली इंपॉर्टेंट हैं एस्ट्रो वास्तु करने के लिए। समझ रही हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हीट थ्योरी की रेमेडीज तो कर देते हैं लेकिन क्लाइंट को रिजल्ट नहीं मिलता। तब उनको लगता है कि भाई एस्ट्रो वास्तु काम ही नहीं करती है, हमने रेमेडी कर दी लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। बार बार मैं इस चीज को कहता हूं कि प्रॉब्लम जब रहेगा, यानी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ही रेमेडीज हमें करनी पड़ेगी। यदि प्रॉब्लम हीट थ्योरी से रिलेटेड नहीं है तो इससे रिलेटेड रेमेडीज से कोई लाभ नहीं होगा। समझ रही हैं? हम्म। और हीट थ्योरी में हर बार हीट तोड़ने से ही लाभ नहीं होता। कई बार हमें हाउस एक्टिवेशन भी करना पड़ता है। समझ रही हैं? राशि एक्टिवेशन करना पड़ता है। जैसे मेरी कुंडली के हिसाब से आप देखोगे तो शुक्र का 11th हाउस पे 180 का हिट आ रहा है और वो NN-W जोन को बताता है। ठीक है। तो जो मैं रेंट वाले घर में था उसमें भी शुक्र क्रीम कलर व्हाइट कलर जो है शुक्र रिप्रेजेंट करता है। तो रेंट वाले घर में था और अभी भी है। ठीक। तो व्हाइट और क्रीम को हम हटा नहीं सकते हैं। रीजन ये है कि ये वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये अच्छा है। ठीक है, बेनिफिशियल है। तो जो शुक्र का 180 यानी निगेटिव हिट जो मेरे 11th हाउस यानी विश फुलफिलमेंट का है, जिसपे निगेटिव प्रभाव डाल रहा है, तो मैं वहां राशि एक्टिवेशन करूंगा और हाउस एक्टिवेशन करूंगा। क्लियर हो रहा है बात? ओके सर। तो ये चीजें मैं चूंकि जब हम एक समय बीत जाता है, रेगुलर जब हम कंसल्टेशन दे रहे होते हैं, क्लाइंट का फीडबैक आता है तो चीजें समझ में आती हैं कि कौन सा अलग अलग मतलब जो पॉइंट है, कैसे जब हम काम करेंगे तो इस प्रकार भी रिजल्ट मिल सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिट तोड़ने से ही रिजल्ट मिलेगा, राशि एक्टिवेशन से भी रिजल्ट मिलता है, हाउस एक्टिवेशन से भी रिजल्ट मिलता है और पीछे के जो चार पांच स्टेप्स आप पढ़ चुके हैं उसके द्वारा भी रिजल्ट मिलता है। एस्ट्रो वास्तु करने का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ लंबा चौड़ा ही उपाय करना होता है, छोटे छोटे ट्रीटमेंट के द्वारा भी रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। क्लियर हो रहा है? ओके सर। या या। कुछ समस्या है इसमें, बोलिए। नो सर। जब भी घर किसी का देखना है तो घर के अंदर के साथ साथ हमें छत पे भी ध्यान देना पड़ता है कि छत पे भी कौन सा सामान है कौन सा सामान नहीं है। ठीक। यानी घर में भी देखना है और छत पे भी देखना है। क्लियर हुआ? ओके सर। फिर से यहाँ मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, एस्ट्रो वास्तु जब भी आप किसी का करेंगे, पहला स्टेप वास्तु क्लियर कर देना है। दूसरा स्टेप में आप जो अब तक चार पांच स्टेप्स पढ़ चुके हैं उस रेमेडी को ट्राई करनी है। फिर तीसरे स्टेप पे एस्ट्रो वास्तु पे आना है। बाकी लोग कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं उनकी समस्या, उस पर आप मत जाइए। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ आप करेंगे, केस स्टडी करेंगे, आपको प्रॉब्लम होगा, मैं हूं ही। प्रैक्टिस सपोर्ट वाला कोर्स ऐसा तो है नहीं कि बस कोर्स खत्म हुआ कुछ भी आपको बता के आप अपने घर में अपने घर। नहीं, ज्यादातर केस में ही होता है। अभी यस। रिसेंटली दो तीन लोगों ने कांटेक्ट किया कि सर हमें एस्ट्रो वास्तु करना है, मैंने कोर्स कंटेंट भेज दिया। तब उनका रिप्लाई क्या है कि हमने दो तीन जगह से किया हुआ है, आपसे सिर्फ डाउट सेशन चाहिए। अरे डाउट सेशन मैं क्यों दूंगा? जहां से किए हो वहां से पूछो ना। बात समझ में आ रही है? जहां से कोर्स किया हो, अब जैसे आपने मुझसे कोर्स किया हुआ है तो डाउट्स होगा तो मैं ही सॉल्व करूंगा ना। क्या यस। मतलब बनता है? नहीं। तो करेक्ट। अलग अलग जगह से उन लोगों ने कहीं कहीं से कुछ भी सीख लिया, जिसको बताना है कुछ भी फॉल्स प्रॉमिस करके निकल गया। मैं जो स्वयं करता हूं वही चीज बताता हूं। और इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगा तो फिर मैं हूं। सिंपल सी बात है। ठीक है। ओके। तो जितने स्टेप्स मैंने आपको बताया उस स्टेप के बाद फिर तब आप ये हेड थ्योरी पर आइएगा। हेड थ्योरी इसको कहें या एस्पेक्ट थ्योरी इसको कहें, यानी ग्रहों की जो दृष्टि होती है उस दृष्टि के द्वारा एस्ट्रो वास्तु के उपाय करना। ठीक है। ग्रहों की जो दृष्टियां होती हैं वो अच्छी भी होती हैं और खराब भी होती हैं। अच्छी जो दृष्टियां होती हैं, जो कि मैं पीछे भी बताया हूं, आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, 60 डिग्री और 120 डिग्री वाली जो दृष्टि होती है उसको हम अच्छी दृष्टि बोलते हैं।
ठीक है। यस। यानी जो गुड हीट होगा या एस्पेक्ट होगा वो कौन सा होता है? 60 एंड वन डिग्री ट्वेंटी और 120 डिग्री। जो बैड या इविल 180 एंड 90। हम्म हीट या एस्पेक्ट होता है, ये होता है 90, 180 और 150 भी होता है। यस। ठीक है, ये निगेटिव होता है। इनका कैलकुलेशन ये चूंकि डिग्री में है तो ये डिग्री से ही आपको मेजर करना है, डिग्री वाइज ही। ठीक। वैदिक ज्योतिष में आप देखते होंगे ग्रहों की जो दूरी है उसको मतलब हाउस वाइज देखते हैं कि कोई भी ग्रह अपने से 7वें भाव पे दृष्टि देता है, गुरु 5वें 7वें और 9वें पे देता है, शनि 3 7 10 पे देता है। नहीं, लेकिन इसमें क्या है कि इनकी डिग्री में होती है। यानी एस्ट्रो वास्तु में कोई भी ग्रह सभी ग्रहों पे, यानी जैसे सन की बात करें तो सन जो है बाकी की जो भी 8 ग्रह हैं उन पे भी दृष्टि डालेगा, और जो 11 भाव हो रहे हैं उन पे भी दृष्टि डालेगा। क्लियर हो रहा है ना? यस। सन जो है ऐसा नहीं है कि बस ये अपने से 7वें पे ही देखेगा। सन की दृष्टि मर्क्यूरी पे भी होगी, मार्स पे भी होगी, इस 7th हाउस पे भी होगा, 6th हाउस पे भी होगा, 7th पे भी होगा, सब पे होगा। ठीक है, तो सब पे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब नॉर्मली इन 5 से ही है, कौन अच्छा है और कौन बुरा है। क्लियर? यस। एस्ट्रो वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो 60 और 120 का हीट होगा वो अच्छा होता है, और 90 180 और 150 का हीट खराब होता है। लेकिन ये अधूरा सत्य हुआ। ठीक है, पूरा क्या होगा जब आप प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो जिस ग्रह में, जैसे यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, नाड़ी सिग्निफिकेटर में आ जाइए। आप नाड़ी सिग्निफिकेटर में देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मर्क्यूरी को ले लीजिए। ठीक है, मर्क्यूरी 256 का रिजल्ट दे रहा है, इसका स्टार लॉर्ड जो है सैटर्न 9 10 का रिजल्ट दे रहा है, इसका सब लॉर्ड मर्क्यूरी 256 दे रहा है। यस। ये मर्क्यूरी धन के लिए अच्छे रिजल्ट दे रहा है 2 6 10। यदि इस मर्क्यूरी जो धन के लिए अच्छे हाउसेस हैं, इसका यदि गुड हिट हो रहा है, 60 या 120 का हिट हो रहा है, तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। क्लियर हो रहा है? यस। लेकिन आप मार्स को देखिए, मार्स में क्या है, धन के लिए 6 हाउस पॉजिटिव है, सेकंड भी पॉजिटिव है, 11 भी पॉजिटिव है, 10 भी पॉजिटिव है। यानी 2 6 10 11 जो पॉजिटिव हाउसेज हैं धन के, वो इसमें मौजूद है। और जो धन के लिए निगेटिव हाउस है 8 9 12, ये भी इसमें मौजूद है। यस। यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही इसमें मौजूद है। अब इस मार्स का जो पॉजिटिव हिट होगा वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें निगेटिव हाउसेस भी मौजूद हैं। इसको ओके। प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर से ऐसे समझिए कि किसी भी ग्रह का निगेटिव या पॉजिटिव एस्पेक्ट उसके पर्सनल स्ट्रेंथ पर ज्यादा डिपेंड करता है। पर्सनल स्ट्रेंथ यानी इस नाड़ी सिग्निफिकेटर के आधार पे यदि ये प्लेनेट अच्छा रिजल्ट दे रहा होगा तो इसका पॉजिटिव वाला जो हिट है यानी 60 या 120 वो और अच्छा हो जाएगा। यदि ये प्लेनेट अच्छा है तो इसका निगेटिव हीट जो है वो कम प्रॉब्लमेटिक होगी। यानी इस मर्क्यूरी का ही एग्जांपल यदि हम लेते हैं तो मर्क्यूरी का 60 या 120 इस जातक के लिए काफी अच्छा हो जाएगा। क्लियर? यस। और इस मर्क्यूरी का निगेटिव एस्पेक्ट उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। ओके। क्लियर हुआ?
यस। उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं नहीं। होगा। कोई समस्या है इसमें तो बताइए। नो। ठीक है। यस। वैसे ही हम मार्स का देख लेते हैं। हम्म। मार्स में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही कॉम्बिनेशंस हैं। हम्म। तो मार्स, चूंकि शनि, राहु, केतु और मंगल, नेचुरली इनको मेलेफिक। ये मैलेफिक माना जाता है, यानी पापी ग्रह माना जाता है। नेचुरली अशुभ ग्रह है ये। हम्म। जब ये अशुभ ग्रह है, नेचुरली इनका इनका गुण ही है। हम्म। तो इस स्थिति में इनका ये कारक निगेटिव की तरफ ज्यादा झुकेगा। यानी मार्स का जो पॉजिटिव 60 या 120 है, अभी की हम्म। सिचुएशन में जो मार्स है, जो निगेटिव हाउसेस और पॉजिटिव दोनों को लिया हुआ है, तो इस स्थिति में इसका पॉजिटिव थोड़ा सा कम इफेक्टिव होगा, लेकिन निगेटिव ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। ओके। क्लियर हो रहा है? यस। इसको थोड़ा सा एक और आप सिचुएशन समझ लीजिए। यदि मान लेते हैं सन, सन जो हम्म। रिजल्ट दे रहा है 4 5 का, फिर यहाँ पे 6 7 8 9 12 है, इसमें 8 कर दीजिए, हम्म। मतलब राहु में जोड़ दीजिए सन के परिवार में। हम्म। और फिर जो मर्क्यूरी है, इसमें भी 8 एंड 12 जोड़ दीजिए। हम्म। ठीक है। हम्म। यानी सन के परिवार को अभी आप ऐसे समझिए कि सन रिजल्ट दे रहा है 4 5 का। हम्म। सन का स्टार राहु है जो रिजल्ट दे रहा है 6 7 9 10 12 और 8 का, यानी 6 7 8 9 12 का। हम्म। और इसका सबलॉर्ड मर्क्यूरी जो रिजल्ट दे रहा है 2 5 6 8 12 का। क्लियर हो गया? यस। अब इस निगेटिव स्ट्रेंथ में सन का जो निगेटिव एस्पेक्ट, यानी 90 180 और 150, ये हम्म। काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक फील होगा। हम्म। और इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो कम बेनिफिशियल फील होगा, वो कम हम्म। इफेक्टिव आपको महसूस होगा। ओके। क्लियर है? यस। अब होता क्या, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपने यदि कहीं से कोर्स किया हो या किसी का वीडियो देखा हो, तो नॉर्मली क्या होता है कि हीट थ्योरी में हम ये बता देते हैं कि भाई जो निगेटिव हीट आ रहा है ना, बस उसको आप तोड़ दो, हम्म। रिजल्ट मिल जाएगा। जबकि रिजल्ट मिलता नहीं है। हम्म। क्योंकि इस तरह से प्लैनेट्स भरे पड़े हैं, जैसे सन वाला हमने आपको एग्जांपल दिया है कि इसमें 8 12 पूरा भरा पड़ा है, 5 8 12 8 12 6 8 12। तो इस प्लेनेट का आपका निगेटिव हीट तोड़ने पे भी आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं। ओके। हमें वैसे स्थिति में इस प्लेनेट का प्यूरिफिकेशन करना होता है, यानी पहले इसके रिजल्ट को सही करना होता है, फिर इसको तोड़ना होता है। ओके। क्लियर हो रहा है? यानी यस। यदि जो प्लैनेट्स निगेटिव हैं, 5 8 12, 5 8 9 12, चाइल्ड बर्थ या वीक इम्यूनिटी की बात करें तो 1 4 10, 1 4 8 हम्म। 12। ठीक है। ऐसे हम्म। हाउसेस के रिजल्ट यदि ये दे रहे हैं, तो पहले उस प्लेनेट को सही करना होगा एस्ट्रो वास्तु के आधार पे, फिर हमें उसकी हिट पे काम करना होगा, तो जाके आपको सही रिजल्ट मिलेगा। हम्म। ओके। लेकिन इस मर्क्यूरी का यदि हम केस लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव हाउसेस का रिजल्ट दे रहा है, तो इस पॉजिटिव हाउसेस में अब मर्क्यूरी में भी आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसमें भी तो 5 और 9 है, जो कि धन के लिए निगेटिव होता है। मर्क्यूरी यस। नेचुरली शुभ ग्रह होता है। और इसमें हम्म। धन वाले भाव 2 6 10 एक कंप्लीट ट्राइन बैठा हुआ है। समझ रहे यस। हैं? तो हम्म। इसका एक तो कारक भी है शुभता का, और धन का हम्म। कंप्लीट रिजल्ट इसमें बैठा हुआ है। हम्म। तो इसमें 5 9 उतनी प्रॉब्लमेटिक आपको फील नहीं होगी। प्रॉब्लम तो हम्म। रहेगा, लेकिन उतना हम्म। नहीं होगा। इंटेंसिटी की बात हम कर रहे हैं। हम्म। क्लियर है? इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। ओके। ठीक है। तो वो हम्म। इंटेंसिटी उतनी, भले उसमें 8 नंबर जब ऐड हो जाता, क्योंकि अब देखिए हम्म। यहीं पे आप समझिए, 5 नंबर प्लेनेट स्तर पे एक अकेला निगेटिव है, हम्म। लेकिन दो पॉजिटिव वाले हाउसेज आ गए कि नहीं आ गए? यस। तो ये 2 और 6 5 से ज्यादा पावरफुल हो गया। यस। 9 निगेटिव है, 10 पॉजिटिव है, तो एक तरह से बराबर स्ट्रेंथ हो गया, दोनों सिंगल सिंगल है। यस। सब लॉर्ड स्तर पे आएंगे तो एक ही निगेटिव है, 2 पॉजिटिव है। यस। ओवरऑल पॉजिटिव की स्ट्रेंथ ज्यादा है ना इसमें। यस। यानी 70 to 80% मर्क्यूरी पॉजिटिविटी की तरफ है, हम्म। 10 से 20% निगेटिव की तरफ है। तो जो पॉजिटिव है हम उसी को ना ज्यादा
प्रायोरिटी देंगे, ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। यस। तो मर्क्यूरी जो कि पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस को लेके बैठा है, इसके हम्म। यदि कोई निगेटिव हिट जा रहा है हम्म। और इसका पॉजिटिव हिट जा रहा है, हम्म। इसके निगेटिव को छोड़ दीजिए, पॉजिटिव वाले एक्टिवेशन कर देंगे, आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। ओके। यानी इसमें पॉइंट ये समझना है कि कोई प्लेनेट अच्छे रिजल्ट्स को दे रहा है हम्म। तो उसके निगेटिव हिट को लेके हमें चिंतित नहीं होना है, ओके। क्योंकि निगेटिव हिट उसका उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा जितना कि बेनिफिशियल उसका अच्छा होगा। तो ओके। हमें अच्छे पे फोकस कर देना है। ओके। क्लियर है? यस। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि मान लीजिए इसके निगेटिव हिट के कारण आपका खर्चा बढ़ रहा है, और पॉजिटिव हिट जो है ये धन वाले भाव यानी इनकम को शो कर रहा है। हम्म। तो हमें उस खर्चे वाले पे टेंशन, मतलब ध्यान नहीं लगाना, उसका टेंशन नहीं लेना। जो यस। इनकम जनरेट करने वाला है उस पर पॉजिटिव पे काम कर दीजिए, पैसा आता रहेगा, कोई समस्या नहीं है। ओके। क्लियर हो रहा है? यस। और ऐसा आप खुद करके देखेंगे, आपको स्वयं फील होगा, फिर पता चलेगा। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ये नहीं है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। ओके। क्लियर हुआ? हम्म। कई बार लोगों के मन में ये भी प्रश्न होते हैं कि जैसे हम एक्स्ट्रा वास्तु ये कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, किसी के घर में कोई सामान इधर से उधर रखना है, कहीं रखना है, घर में और भी सदस्य हैं, कहीं मान लीजिए हम्म। आपका जो पॉजिटिव बता रहा है दूसरे परिवार के सदस्य के लिए निगेटिव हो रहा हो, तो उसको कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, हो सकता है, हम्म। इससे इनकार नहीं है। ठीक। हम्म। जैसे मान हम्म। लीजिए मर्क्यूरी के पॉजिटिव एस्पेक्ट के कारण मैंने आपको बोला कि आप मर्क्यूरी का कोई सामान ग्रीन सीन ईस्ट में लगा दीजिए। वैसे ग्रीन सीन जो है वो नॉर्थ का है, लेकिन ईस्ट में भी आप लगा सकते हैं। कोई हम्म। भी आपका कोई प्लांट्स ही है, गमला ही हमने बोला कि वहां आप रख दो, ईस्ट में रख दो, हम्म। रख सकते हैं, कोई इशू हम्म। नहीं है। लेकिन यदि किसी फैमिली मेंबर का निगेटिव आ रहा हो तो क्या उनको प्रॉब्लम हो सकती है? नॉर्मली प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें क्या होता है, एक तो हमारे पास ऑप्शन होता है बॉडी पार्ट्स पे करने का। ठीक हम्म। है। और हम्म। दूसरा स्थिति ये होता है कि जब हम कोई हीट तोड़ते हैं तो उस हीट के साथ साथ हम हाउस एक्टिवेशन भी करते हैं। मतलब एक रेमेडीज अकेले नहीं की जाती है, दो रेमेडी की जाती है, एक हीट को तोड़ने का और एक हाउस को एक्टिवेट करने का। तो नॉर्मली प्रॉब्लम अब तक तो मुझे नहीं मिला है। ओके। समझ रही हैं? तो आप यस। घर में भी कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या की बात नहीं है। क्योंकि बॉडी पार्ट्स पे नॉर्मली आदमी को रोज करना होता है, रेगुलर करना होता है, और कई बार लोग नहीं कर पाते। लेकिन घर में क्या है, बस दो जगह सामान की प्लेसमेंट करनी है, ओके। जो कि आसानी से हो सकता है। क्लियर हुआ? यस। आप किसी का बर्थ डिटेल्स बोलिए जिसपे आपको देखना है, चेक करना है, हम्म। और उसमें मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कैसे ओके। करना है। हम्म। क्लाइंट या कोई भी व्यक्ति हो, फिर हम डेफिनेटली इसको कर लेते हैं। ठीक है। ओके। हम्म।